भगवान ने कंस का उद्धार किया। महाराज उग्रसेन को राजगादी पर बैठाया, अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। भगवान के ऊपर सभी ने हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया। लाला आज तू ना होता तो शायद मेरी मुक्ति ना होती। जैसा कि हमारे श्री मास्टर साहब अभी हमें सबको आशीर्वाद दे रहे थे, आपको और दे दे। अब भगवान शंकर की वर्ष की गणना कौन कर सकता है? 71 बार चारों चतुर्युग कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। तब ब्रह्मा की एक रात होती है और पुनः 71 बार बीतते हैं, तब जाकर के रात होती है, पुनः दिन होता है, तब शंकर जी का एक दिन होता है। अब आप गणना करें, हमारे मास्टर साहब गणित के मास्टर ने गणना कर लेंगे आप। तो आयु बढ़ जाती है, विद्या प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करते रहोगे। किसी ने कह दिया जाओ पीएम हो जाओ, कमिश्नर हो जाओ, मां सरस्वती की कृपा हो जाए तो न जाने किसका आशीर्वाद लग जाए। आयु विद्या और यश, किसी के मुख से निकल गया यशस्वी भाव तो तेरा यश गांव में ही नहीं, घर में ही नहीं, अपितु जिले में ही नहीं, पूरे देश में छा जाएगा यशस्वी भाव। चौथा क्या? बल। ओ हुतात बलशील निधाना, बल के धाम हो जाओगे। ये केवल अपने बुजुर्गों का, देवताओं का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने से 4 चीज बनता है भाई। अभिवारणशीलस्य नृत्यो विधोपिसे विना चत्वारकस्य वर्धयन्ति आयुर्विद्या यशोवरम्। बोलने की आदत नहीं भैया, बोलने का कब तक ताकत बोलते रहेंगे, कोई प्रचार करने आएंगे? 4 चीज बन जाएगी। भगवान ने सभीयों का आशीर्वाद प्राप्त किया। नंद बाबा गोप बालों को ब्रज सब भाता अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही दिन में भगवान ने समस्त विद्याओं को अध्ययन कर लिया। कहते हैं 64 विद्या होती है, 64 कला होती है। पाक रसोई से लेकर के रण मैदान के धनुर विद्या तक भगवान ने 64 दिन में ही 64 विद्याओं को सीख लिया। और वहां पर एक ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया जिसका नाम है सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की।
देखिए, भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान समाज को बतलाना चाहते हैं, मैं ब्रह्म होकर के यदि गुरु के चरणों में गया, विद्या अध्ययन करने के लिए चरणों में जाओ। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजकर शिक्षित नहीं कराते, शास्त्रों ने उनको गाली दिया है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बखो यथा। माता पिता अपने पुत्र के लिए समुद्र में कहां पर डूब गया। जब से तुम आए हो, तुम्ही को अपना संतान मान करके अपने बालक का दर्शन करती थी। आज चले जाओगे, कल से मैं भोजन किसके लिए परोसूंगी, किसको पुकारूंगी। कन्हैया, कन्हैया रो पड़े मां। मां ने एक नेही के नाते मेरा कन्हैया तो कहता है मुझसे प्रेम करो, प्रेम करो, जिन किन प्रकार जो नाता रखना चाहोगे मैं नाता रख लूंगा। एक मैं सच्ची घटना बताऊं, हमारे अयोध्या में एक 3 गंगूरा तिवारी जी का मंदिर है। आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे, जो कि वशिष्ठ कुल के हैं। वो अपने को भगवान राम का गुरु मानते थे कि मैं भगवान राम का गुरु हूं, ये मेरा सौभाग्य है। उनके कुछ भक्त लोग मुंबई से आए, बोले महाराज जी चले कनक भवन दर्शन करें। बोले मैं कभी नहीं जाता। क्यों? मेरा शिष्य बैठा है और उसको दिक्कत होगी, गुरु आया है, कैसे खड़ा हो। बात फैलने लगी, बोले ये सब गलत है, अफवाह है। बोले ठीक है, आज मैं चलता हूं। श्रृंगारी किया, पीतांबरी वस्त्र को धारण किया, माला दिया, चल दी। अब जब कोई आश्चर्य की घटना घटनी होती है ना, तो लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। अभी पता चल जाए कि इस पंडाल में ये घटना घटेगी आज, तो लोग कारभार दौड़ करके चले आएंगे, लेकिन कथा सुनने के लिए कहां समय है। लेकिन जो लोग आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यमराज ने सोचा यदि कहीं भगवान अंदर चले गए तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। सब लोग भगवान का दर्शन कर लेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे और ये हमारा यमलोक खाली हो जाएगा। इसे द्वार पर ही रोक करके रखा महाराज। यहीं पर गुरु पुत्र ला करके देते हैं। मां ने अपने पुत्र को पाकर के प्रयंक से भर दिया। गुरु मां और गुरु शांति आशीर्वाद देते हैं, बेटा यशस्वी हो, कीर्तिवान हो, हमेशा तुम्हारी विजय हो। भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ वहां से मथुरा वापस आते हैं, समस्त विद्याओं का ज्ञान लेकर के। और महाराज उग्रसेन को अनेक प्रकार की नीतियां को बतलाते हैं कि महाराज इस प्रकार राज करो आप। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, नरकगामी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृप हो ही नरक अधिकार। महाराज प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर के प्रेम करोगे नीति। भगवान ने नीति का उपदेश दिया।